जी, आपके पास क्लास बनी। इस क्लास में कितने मेंबर्स हो गए, काउंट करके बताइए। जी हाँ, कितने मेंबर्स हैं इसमें, टोटल मेंबर कितने हैं दोस्त। देखो भाई, अगर इस तरह का मामला चलता रहा तो वॉइस वगैरह और फिर चैट में नहीं चल रहा तो फिर आपकी पार्टिसिपेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो इस लैब के जो 5 मार्क्स हैं वो आप नहीं गेन कर सकोगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, हम रूल बना सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं। जब 3 और 2 मेंबर की बात आई, यहाँ पर हमारे टोटल मेंबर, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। 4 मेंबर्स हैं ये, ठीक है। 4 मेंबर की ये क्लास है, जिसमें से 2 मेंबर प्रॉपर्टीज लेवल के हैं, एक मेंबर कंस्ट्रक्टर लेवल का है और एक मेंबर नॉर्मल मेथड है, ठीक है। ये हमारे बताता है कि ये इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से ये क्या करता है, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन है। कंस्ट्रक्टर, कोई रूल इम्प्लीमेंट करवाना हो, क्लास के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के वक्त कोई भी रूल्स इम्प्लीमेंट करवाना हो, हम यहाँ पर देते हैं। मेथड, जो भी इसका एक्शन है हम यहाँ पर उसको बता सकते हैं ये इसका एक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं किसी भी एक क्लास की बात करूं तो पर्सन क्लास है, फिर मैं इससे ऊपर भी जा सकता हूं, इससे नीचे भी जा सकता हूं कि पर्सन से ऊपर कौन सी क्लास हो सकती है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बात कहूँ ह्यूमन की, कि ह्यूमन क्लास बनाऊँ मैं, ठीक है। तो ह्यूमन क्लास के अंदर एज आएगी। ह्यूमन क्लास में क्या आना चाहिए। अगर आप एक इंसान की बात करो तो इंसान की क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है वो आएगी, और इसकी क्या खूबी होती है और कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आएंगे। एट्रीब्यूट्स में क्या हो गया, नेम भी नहीं आएगा क्योंकि एक इंसान है, इंसान का नाम हमें नहीं पता होना चाहिए। इंसान से सिर्फ आपके पास एक प्रॉपर्टी आएगी, वो जेंडर की होगी, ठीक है, जेंडर प्रॉपर्टी बस। और सेकंड में कंस्ट्रक्टर तो आएगा आएगा। थर्ड में आप कह सकते हो भाई ये ईटिंग करता है, इसके फीचर्स हो गए। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, ये देख सकता है, ये चल सकता है, ये भाग सकता है, जो भी इसके एक्शंस हैं, मेथड्स हैं जो ये परफॉर्म कर सकता है, हम इसको इसकी क्लास बना सकते हैं। ये तो होगी एक ब्रॉड लेवल की। ह्यूमन के बाद अगर नीचे आए तो पर्सन। अब जब पर्सन एक फ़र्द वाहिद की बात की तो उसका, उसको जेंडर तो होना होना है, जेंडर पता होना चाहिए। ऊपर वाली क्लास के सारे मेंबर इसमें होने चाहिए, यानी वो चलता है और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे इसमें आ गए। सेकंड, इसमें नाम भी होना चाहिए। पर्सन है तो भाई कौन सा पर्सन है, उसकी एज होनी चाहिए, पर्सन है तो क्या एज है उसकी, कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके बाद ये तो एक जनरल हो गया। अगर हम इसकी और स्पेसिफिकेशन पे जाएं तो अगर हम एक इंसान, फिर उसके बाद एक आदमी, उस आदमी के बाद फिर एक स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर हम इस ह्यूमन को एक और ज़्यादा हमने जनरलाइज की तरफ से हम स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए और कहा कि भाई अब एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। जब स्टूडेंट की बात करेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें होंगी, जेंडर हो गया, नेम हो गया, एज हो गई, यानी पर्सन की भी एट्रीब्यूट्स हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गई और ह्यूमन की भी प्रॉपर्टीज़ हो गई। साथ आखिर में और क्या प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। जी, जी भाई, उसकी कोई सेंटर है, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोग्राम है, अगर किस क्लास में पढ़ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को चुनते हैं और कंस्ट्रक्टर में जो रूल होता है वो लगाते हैं और इसके मेथड को बताते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके एग्जाम्पल में एक कोड किया हुआ है। इसमें हमने बात की थी कि इसमें कितनी इंफॉर्मेशन आपने दे दी अपने कोड को। जी, कौन बताएगा। हम्म, इस एक लाइन से आप क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अगर मैं कहूँ ये लाइन लिखता हूँ तो कंपाइलर को कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो इसके हिसाब से कंपाइल करे। नंबर लिख दें, बोल दें कोई। अच्छा, स्टार्ट हो गए सर, अभी हैं। दो इन्फॉर्मेशन आ रही है सर। दो एक इन्फॉर्मेशन आ नाम रही की और एक एज की। है, एक किसकी आ रही है। एक नेम और एक एज सर। ओके, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कंपाइलर डायरेक्ट जाएगा और इसको जाके पढ़ेगा, इसको नहीं देखेगा, इसको इग्नोर कर देगा, इसको भी इग्नोर कर देगा, इसको भी इग्नोर कर देगा, इसको भी इग्नोर कर देगा, सबको इग्नोर कर देगा।
मैं तो कंपाइलर की। नहीं सर, वो पहले पर्सन की वो क्लास के अंदर अब जाके मुझे वहां बताओ से कि जाके अब वो सोचो, ऑब्जेक्ट को रीड करेगा। अब ज़रा सोच के बताओ कितनी काउंटिंग है इंफॉर्मेशन की कंपाइलर की पर्सपेक्टिव में। 4 इंफॉर्मेशन। 4 में कैसे कह रहे हैं आप? ओके, अगर मैं तीन आ कहूँ रही है सर। 3 आ रही हैं, ओके, पास लोग ने 4 कहा। अभी भी 2 वाले तो अब ख़त्म हो गए होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कंपाइलर ने इसको जाके रीड किया और कहा कि यार कोई क्लास तो है, तो इसका मतलब है इसको स्ट्रक्चर में जाना होगा, इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। जब इसके स्ट्रक्चर को देखेगा तो फर्दर काम कर सकेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन इसको इससे मिल गई कि ये पर्सन की क्लास है, ह्यूमन और स्टूडेंट की क्लास नहीं है। सेकंड के, इसमें क्या कर रहा है उसको, हम ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन की इंफॉर्मेशन भी लेगा वो। इक्वल का निशान आ गया तो इसका मतलब है अब इसके अंदर असाइनिंग हो रही है, यानी इनिशलाइज करवाया जा रहा है। तो थर्ड इंफॉर्मेशन इनिशलाइजेशन की जा रही है, जो कि इस कीवर्ड से बता देगा कि न्यू वैल्यू इनिशलाइज, न्यू ऑब्जेक्ट इनिशलाइज हो रहा है। ठीक है, डिक्लेयर तो हो गया, लेकिन अभी डिक्लेयर की इन्फॉर्मेशन भी दे दी, और सेकेंड अब इसको इनिशलाइज की वैल्यू दे रहे हैं हम। फिर क्या किया, इसके इसके यानी अगर ये इसमें इसके इस पार्ट पे आता है, तो इससे क्या गेट कर रहा है, ये अज्यूम कर रहा है कि पर्सन के पास बहुत सारे कंस्ट्रक्टर होंगे, मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाना है। एक पैरामीटर वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, इनिशियलाइजेशन के वक्त जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो कंस्ट्रक्टर के बगैर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करवा सकते। ठीक है, ये बात पहले हो चुकी। तो कंस्ट्रक्टर कौन सा है, इसकी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए कि एक पैरामीटर के साथ है, 2 पैरामीटर के साथ है। तो क्या करेगा, अब इसको पता है, तो एक हम सिंगल स्टेटमेंट में क्या कह सकते हैं कि पर्सन की क्लास ऑब्जेक्ट 1 के नाम से इस कंस्ट्रक्टर के ये दो, इस कंस्ट्रक्टर जो कि 2 पैरामीटर वाला है, इसके ज़रिए से इसका ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, इनिशलाइज करवाया। ठीक है, पर्सन की क्लास का इसके इस कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट 1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट इनिशलाइज करवाया गया। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको मिल रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है, इसने क्या किया, इसके पास 5 या 6 या 4 या 4 इन्फॉर्मेशन है जो ये गेट कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट 1 इस पर्सन का पहला ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट 2 इस पर्सन का दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट 3 इस पर्सन ब्लू प्रिंट का तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तीनों में कोई रिलेशन है? जी, इन तीनों में कोई रिलेशन है भाई। मैं इसके इसमें नाम फुरकान का नाम सेव सेव करूं और ऑब्जेक्ट 2 में जाके उसका नाम हासिल करना चाहूं, कर सकता हूं? यस या नो? आंसर आया कर सकता हूँ, कैसे भाई? फुरकान को मैंने ऑब्जेक्ट 1 में सेव करवाया, तो 2 को क्या पता कि फुरकान 1 में क्या है। इनका आपस में, ये तो ऑब्जेक्ट है ना। एक ऑब्जेक्ट में आपने एक ईंट तोड़ दी, दूसरी ईंट को क्या पता है कि ये टूटी है। एक ब्लॉक को आपने तोड़ दिया, दूसरी ब्लॉक को क्या पता ये टूटा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसमें सेव करवाया तो इसके आपस में कोई रिलेशंस नहीं है। ये अलग एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप अलग ट्रीट कर सकते हैं। ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, हाँ ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास जितने भी मेंबर्स हैं सब इसके पास हैं। इस्तेमाल इसने कुछ और किया, इसने फुरकान के साथ इसको सेव करवा के इस्तेमाल किया, और 25 को स्टोर करवा के इसने इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्ट 2 ने उमर के साथ इसको इस्तेमाल किया और 26 के साथ इसको इस्तेमाल किया। तो सबके पास स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यूज़ करने के तरीके, यूज़ करने का जो उनके पास वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाए गए और तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं, और तीनों ऑब्जेक्ट का फिर हमने जब ये वाला फंक्शन क्रिएट करवाया तो इसके उसको पता है कि मुझे इस वैल्यू को, इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो इसने क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है इस स्टेटमेंट से। ठीक हो गया, ये स्टेटमेंट बता रहा है कि नेम भी प्रिंट करवाओ, पर्सन नेम इज़ डैश एंड पर्सन एज इज़ डैश। 2 चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन आ गई। और नेम कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, और ये कहाँ पर सेट हुआ हुआ है, जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया सेट हुआ हुआ है। ठीक हो गया, ये बात इसको गौर से याद रखो। और ये अब आप कोड नहीं करेंगे, अब आपको कोड करना है क्या है, कोड आपको ये करना है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है।
ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी? आपको स्ट्रिंग का एक नेम बनाना है, प्रॉपर्टीज़ है, बर्थडे है, एज भी ले लो। जी क्या मैसेज कर रहे हैं भाई? ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसको आपको कोड करना है इस डायग्राम से, क्योंकि जब भी क्लाइंट देगा या आपको कोई एग्ज़ाम में सवाल आएगा वो क्लास डायग्राम के हिसाब से आएगा। ये असाइनमेंट आ गया आपको, ऐसा ये आएगा कि भाई आप ये दे दी गई है, ठीक है, इससे आपको कोड करना है, तो इससे इंफॉर्मेशन आप ऐड करोगे और फिर उसको कोड करोगे। देखिएगा ये है इसकी क्लास, और इस क्लास का ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और तीसरा ऑब्जेक्ट है, इनकी वैल्यूज़ भी यहाँ पर दी हुई हैं। जब असल काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, असल काम है इसको ब्लूप्रिंट को तैयार करना, ठीक है। ब्लूप्रिंट में जितनी मेहनत लगेगी, ऑब्जेक्ट तो सिर्फ वैल्यू को सेट करने का नाम है। ब्लूप्रिंट में हमने ये दो चीज़ें देखी, आपको तीन चीज़ें देनी है, नेम देना है, बर्थडे देना है और एज देनी है। बर्थडे डेट होगी, नेम स्ट्रिंग होगा, ठीक है, और सिंपल एक वेरिएबल होगा, गेट सेट प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी। इसके बाद ये तीन इसके फंक्शन बनेंगे। अच्छा एक और कर लीजिए, नेम को दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। बर्थडे बर्थडे हो गई तो चार प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इसकी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, बर्थडे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो हो गए, बर्थडे तीन हो गया, एज थ्री हो गई। तो एज और बर्थडे दोनों ले सकते हो, दोनों ले लो, दोनों में से एक ले लोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन बर्थडे ले लो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, दोनों भी ले सकते हैं। अब आपकी प्रॉपर्टीज़ में के ज़रिए से आप मेथड्स क्या होंगे आपके, गेट फुल नेम, गेट फुल नेम का एक मेथड बनाएंगे जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट करके उसको रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे सेट नेम, तो सेट नेम में ये जो फर्स्ट नेम है, सेट फर्स्ट नेम एंड सेट लास्ट नेम, इसमें नाम दिया जाएगा और इसका फर्स्ट नेम सेट हो जाएगा, नाम दिया जाएगा और लास्ट नेम से आप सेट हो जाएगा। इसी तरह से कि इसको मेथड को कर देना टुडे इज बर्थडे, टुडे इज बर्थडे और नॉट, ठीक है, तो ये बूल रिटर्न कर देगा कि आपने उसको आज की तारीख दे दी कि 7/2/2021, वो अगर उसकी डेट भी यही है, आप बर्थडे में क्या काउंट करते हैं हम लोग, ईयर और ईयर काउंट नहीं करते बल्कि सिर्फ महीना और डे काउंट करते हैं, तो यहाँ से महीना और डे मिल जाएगा, और आज का जो महीना है वो 2 है और जो डे है वो 7 है। तो अगर आप देख लेगा कि 2 और 7 इसके पास है तो ये कह देगा कि यस आज इसकी बर्थडे है, अदरवाइज कह देगा नो आज तो इसकी बर्थडे नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको मैप करना है, ठीक है। अब इन्होंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है कि एक ही फाइल में दो क्लासेस बन जाए, चाहे क्लास के अंदर क्लास नहीं बनता, ठीक है, क्लास से बाहर क्लास बनेगी। तो पहला स्टेप आपका क्या था, क्लास को डिक्लेयर करना, ठीक है, एक्सेप्ट करो। अब हमने यहाँ देखते जाइए, यहाँ से हमने हटाया और क्लास, सॉरी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, एक और क्लास बनाई जो कि किसके नाम से है, पर्सन के नाम का, ठीक है। और क्लास के बाद हमारे पास इसको ब्लॉक दे दिया गया कि क्लास की बॉडी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। पर्सन की क्लास है, दो कितनी प्रॉपर्टीज़ बनानी है, स्ट्रिंग, चलो डायरेक्ट से कोड करते हैं, स्ट्रिंग में हमने नेम किया और जो हमारे पास प्राइवेट मेथड होते हैं उसको हमने यहाँ पर साइन किया, फिर हमने इंटीजर लिया, उसमें अंडरस्कोर करके एज ले लिया और सेमीकोलन डाल दिया, ये दो हमारे प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। और सेकंड हमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर होता है पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक का कीवर्ड ऐसा है कि जब हम इसको किसी और क्लास से कॉल करें तो वो मेंबर शो होते हैं। कंस्ट्रक्टर हमेशा किस नाम से होता है, रिटर्न टाइप नहीं होती, जब भी रिटर्न टाइप के ज़रिए से हमने उसकी जगह पर कोई भी चीज़ लिखी नहीं हमने, पर्सन है तो इसको पर्सन क्रिएट किया, पर्सन क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर में इनपुट देना है, नाम दे दिया आपने स्ट्रिंग, और अभी फ़िलहाल मैंने यही नाम रख दिया जो कि ऊपर रखा हुआ है, देखते हैं एरर आता है नहीं आता, इंटीजर,
और वही रख दिया जो कि ऊपर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बोलेगा पहले से आपने क्रिएटेड है। अब इसके दोनों नाम हो गए हैं, एज नेम, एज और नेम। ठीक है, जो मैं कह रहा था, अगर मैंने अब नेम किया और अंडरस्कोर नेम किया, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया, इसको एरर तो नहीं आना आएगा। ठीक है, इसने वार्निंग दे दी कि बता दो भाई ये कौन से वाला नेम की बात कर रहे हो, डू यू मीन द डिज़ाइन ऑफ सैम्पल। ये वाला नेम कौन सा है, ये वाला नेम कौन सा है, असाइनिंग वाला नेम कौन सा है। ये समझ रहा है कि इसको इसी में वैल्यू दे दी, जबकि इसको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करने के लिए आप बोलोगे कि ऊपर जो है, जो ग्लोबल वेरिएबल्स है, इसको कॉल किया, अब इसमें से एरर हट गया। ठीक है, और आपने फिर यहाँ पर यही काम एज से किया, तो कंस्ट्रक्टर ने एक रूल दे दिया कि आपको जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो इस क्लास का, तो उसमें ये ग्लोबल वेरिएबल के अंदर वैल्यू फिल हो जाए। ठीक है, तो एक दूसरा तीसरा मेंबर ये बना दिया हमने, जो कि कंस्ट्रक्टर था। चौथा मेंबर हम बना रहे हैं जो कि बाहर से एक्सेस होगा। बाहर से एक्सेस का मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये चीज़ क्रिएट होगी। पब्लिक किया और हमने नाम रख दिया स्मॉल से गेट शो पर्सन इन्फो। ठीक है, इसकी इन्फो शो करो, और हमें इसको पैरामीटर देने की ज़रूरत है। हमने कहा कि हमें तो फिर प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाते वक्त हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये क्या होगा, वाइड होगा, कोई रिटर्न नहीं कर रहा। और अब हमने इसको कंसोल डॉट राइट लाइन, ये आप लोग साथ साथ कर रहे हैं, मैं ये आप लोगों से उम्मीद रख रहा हूँ। ठीक है, और हमने पर्सन इक्वल टू, उसके बाद कॉन्केटिनेट दिस डॉट अंडरस्कोर नेम, सॉरी एज, एज नेम, और फिर कॉन्केटिनेट पर्सन एंड एज इक्वल टू concatenate this dot age। ठीक है, ये हमने काम कर दिया। तो ये तो आपने एक क्लास, ये क्लास बना दी। ठीक है, ये क्लास बन गई है जो कि प्रोग्राम की फाइल में पड़ी हुई है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट पहला फेज हो गया कि आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। सेकंड फेज है कि ये ब्लूप्रिंट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। तो अगर इसके शुरू में पब्लिक लिख दो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हमने पब्लिक लिख दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट, जिसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो पब्लिक ज़रूर होता है, और इसके वही मेंबर कॉल होंगे जो पब्लिक वाले होंगे। अदरवाइज ये इंटरनली प्रॉब्लम, ये इंटरनल एक्सेस करेगा, एक्सटर्नल हम इसको नहीं कर सकते एक्सेस। अब कैसे करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें किसी और क्लास में, देखिए क्लास एक ये है और एक क्लास ये है। ठीक है, और ये दोनों क्लास एक फाइल में पड़ी हुई है जो कि प्रोग्राम की है। ठीक है, प्रोग्राम की फाइल में पड़ी हुई है। इस फाइल के अंदर दोनों क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो नेम स्पेस प्रोजेक्ट जो कंसोल ऐप 2 का है, इसको इससे कंसर्न नहीं है कि एक क्लास कितनी फाइल में पड़ी हुई है, सॉरी एक फाइल में कितनी क्लास पड़ी। एक क्लास एक ही फाइल में पड़ी हो सकती है, दूसरी क्लास दो क्लासेस में नहीं हो सकती। लेकिन आप ये कह सकते हैं एक फाइल में कितनी क्लासेस पड़ी हुई हैं, ये इसको कंसर्न नहीं, भाई ये उसको पता होना चाहिए। क्लास के कीवर्ड से मैं क्लास को क्लियर ट्रीट करूँगा। अब हमें क्या करना है, इस क्लास को, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके क्लास के मेथड में हम कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने मेन के फंक्शन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया। आप लोग साथ साथ कर रहे हो जी, बताते रहो भाई, यस या नो। यस सर, कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना होगा हमें, ये क्या हो गया,
बार बार चैट देखना पड़ता है आपको। ओके, हमें इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते वक्त हमें क्लास का नाम लिखना है, जो ब्लू प्रिंट का नाम है, जब भी उसको खुद भी ब्लू कर रहा है ये, ठीक है। नेम इस इसका जो इन्वायरमेंट है विजुअल स्टूडियो का, वो उसको ब्लू भी, हल्का सा ब्लू लाइट आ रहा है। और इसका हमने नाम रखा OBJ के नाम से person1। और ये हो गया दो इन्फॉर्मेशन। न्यू का कीवर्ड इस पे ये सिर्फ है ही इसी मकसद के लिए कि हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर दूँ, याद रखिए, तो ये होगी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया है लेकिन इनिशलाइज नहीं हुआ। ये डिक्लेरेशन पार्ट है, ठीक है। जब हम डिक्लेयर करवाते हैं तो इसके जो मेंबर हैं वो हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। ओके, अभी इसको छोड़ दो, पे ये समझ में नहीं आएगा। इसको हमने डिक्लेयर करवा दिया एक लाइन में, अब इनिशलाइज करवाने जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, अब ये इनिशलाइज हो रहा है सेकंड लेवल पर। और इसने कहा कि नाम है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, नाम डाल देते हैं इसमें। अली है, जो कि एज के एतबार से 28 है, और इसको हमने सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट में वही काम किया जो वहाँ पर एक स्टेटमेंट में किया है, लेकिन फर्दर हमने क्या किया है, इसको इनिशलाइज करवा दिया। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई दोस्त। काम वही हुआ है, इसको आपने इनिशलाइज करवा दिया। यस सर, आ गई। और अब हम OBJ ऑब्जेक्ट को कॉल करके उसके मेंबर को कॉल कर सकते हैं। देखिएगा, इसके मेंबर जो आ रहे हैं, हमने जो क्रिएट किया है वो ये वाला आ रहा है, बस एक मेंबर आ रहा है, बाकी तीन मेंबर नहीं आ रहे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यहाँ आता नहीं है, ये रूल नहीं है इसका कंस्ट्रक्टर का, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ना रिटर्न करता है और ना ही ये स्पेशल मेथड होता है। एक मेंबर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, गेट शो पर्सन इन्फो का, बाकी ये जो नेम है ये नज़र नहीं आ रहे। तो ये नेम हमने लॉजिक क्या लगाई है कि नेम और एज जो है वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसको ये नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अगर नज़र को अगर चाहिए कि उसको भी आपको करना है, तो यहाँ पर आप पब्लिक लिखेंगे, ठीक है। आपने पब्लिक लिखा, ठीक है, पब्लिक लिखा। अब आपने फिर दोबारा से जाकर उसको डॉट किया, तो यहाँ पर इजीली एक मेंबर और आ जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक का कीवर्ड उस मेंबर को जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम डॉट लगाते हैं तो मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट के कुछ रूल्स होंगे जिसको आप पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे। तो यहाँ पर हमारे पास पब्लिक क्या है, दूसरे क्लास में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएं उसको हम कहते हैं कि यह हाइड कर दो, वो शो कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी सिंपल सा उस ऑब्जेक्ट का एक मेंबर कॉल किया जिसको हम कह रहे हैं गेट शो, और गेट शो ने काम किया। इसके बाद हमने इसको क्लोज़ किया, और अपनी स्क्रीन को रोकने के लिए हम अपना वो पुराना क़दीम ज़माना स्टाइल जिसको हम कहते हैं रीड लाइन या रीड, क्या है, थोड़ा स्लो चल रहा है दोस्त, ठीक है। और स्क्रीन में स्टार्ट करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट आपका इजीली क्रिएट हुआ जिसको हम एक्सेस भी कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अवेज हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही मोहम्मद अवेस, या अभी हुआ ही नहीं, रन ही नहीं हुआ। जी, स्क्रीन शो नहीं है। सर मेरे पास तो हो रही है। आपके पास क्यों नहीं होगी, आपका लैपटॉप है ना, मैं तो रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ। जो स्क्रीन शेयर करवाई है आपने वही हो रही है, आपने फुल स्क्रीन शेयर नहीं करवाई ना, एक स्पेसिफिक जो एक सिंगल विंडो आपने शेयर करवाई है टैब।
ठीक है भाई, ये स्क्रीन शेयर है और इसमें प्रिंट कर दिया इसने। आगे स्टॉप, दूसरी स्क्रीन वही ले आओ, कोड पे आ जाओ। अरे यार, दोबारा एक्सेस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिमोट एक्सेस एक्सेप्ट करें। ठीक है। अच्छा यहाँ देखिएगा, इसमें हमने दो काम किए थे। पहला काम था ये डिक्लेरेशन का, दूसरा काम था इसका क्या है, स्टॉप करो, स्टॉप करो दोस्त, यहाँ से भी स्टॉप करो ऊपर से। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर हमने इनिशलाइज करवाया है, और दूसरा हम यहाँ पर इसका अच्छा ये फेस अगर मैं हटा दूँ, कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि इनिशलाइजेशन ना करवाऊँ, नीचे क्या आएगा देखो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब तक डिक्लेयर होता है हम उसके मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ऑब्जेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट का रिलेशन यही होता है कि उस ऑब्जेक्ट, उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज, उस क्लास को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के जरिए से। ये बात याद रखिएगा, अगर कंस्ट्रक्टर के जरिए से इनिशियलाइज नहीं करवाए तो ऑब्जेक्ट जो है एरर देगा। वो कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज ही नहीं हुआ हुआ इस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो आप किस तरह से इसको, इसके मेंबर को एक्सेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमें ज़रूरी है इनिशियलाइजेशन और किस चीज़ को देखना, डिक्लेरेशन को डिफरेंस करना। ठीक है, जब हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया पहली बात, तो ये इनिशियलाइज हो गया और इसने इसको एक्सेस कर लिया। दूसरी बात ये कि हम कह रहे हैं अगर इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, उसके ज़रिए से मैं अगर इसको इनिशियलाइज करवाऊँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे obj person1 डॉट 10 मिनट के बाद मीटिंग ख़त्म है, इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, इसको हमने डिफ़ॉल्ट ले लिया। ये एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है जी, क्या रीज़न हो सकती है इसकी। दिस इज नो आर्ग्यूमेंट अगेन गिवन दैट corresponding the record the format of better। ओके, ये कह रहा है कि अभी तक आपने अपनी ब्लूप्रिंट में जो कंस्ट्रक्टर बनाया है वो पैरामीटराइज है, और पैरामीटराइज लेस नहीं है। तो आपको एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना होगा जो कि पैरामीटराइज ना हो। ठीक है, तो हमें एक जल्दी से एक काम करते हैं, सिर्फ लॉजिक में समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या डिफरेंस आना है। एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट बना दिया बस। ठीक है, अब यहाँ पर एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर एक गौर से सुनिएगा, मैंने क्या किया, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाया है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि अगर मैं अब इसके यहाँ पर ये वाला चलाऊँगा, इसमें क्या मैसेज आना चाहिए, ये फंक्शन तो नेम और एज को प्रिंट कर रहा है, और नेम और एज की वैल्यू मैंने सेट ही नहीं की। ठीक है, यहाँ पर तो रूल बना हुआ था ना इस कंस्ट्रक्टर से कि ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, नेम और एज की वैल्यू को असाइन कर देगा। तो अगर मैं अब इसके हिसाब से चलाऊंगा तो क्या आएगा, एरर देगा या चल जाएगा, जो चला के दिखाओ सबको। स्क्रीन शेयर करवा देना। ठीक है, पर्सन के अंदर एज में 0 ले लिया, एज में 0 क्यों लिया भाई, ये गार्बेज पे ले लिया। पर्सन में एम्प्टी ले लिया, ठीक हो गया, नन ले लिया। स्टॉप कर लें, कोड पे आ जाए। ठीक है, तो आपको रूल्स देखा आपने, जो कंस्ट्रक्टर के जो रूल्स इस्तेमाल किए वो इम्प्लीमेंट हो गए। पहले वाले ने क्या रूल इंप्लीमेंट किए थे, ग्लोबल वेरिएबल को असाइन करना और उसको फिर यूज़ करने के लिए हमने आसानी से वेरिएबल। अच्छा, एक और काम देखिएगा, ये जो एरर नहीं आएगा इसकी रीजनिंग बताइएगा। एरर क्या, मैं एक्टिविटी करूँगा, मैंने एक काम किया, पहले ये काम किया था मैंने कि इसको यहाँ क्रिएट करने से पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, तो उसने मुझे मना कर दिया था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको हटा ही देता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ। इस दोनों को हटाने से ऊपर एरर आएगा या नहीं आएगा, पहले ये बताइए। टाइम थोड़ा कम है, एरर नहीं आया।
इस एरर ना आने की क्या वजह है? इसको तो वही एरर देना चाहिए भाई, पर्सन वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट ही नहीं हुआ हमारे इसमें। कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पर हमने कमेंट कर दिया और ये एरर भी नहीं आया, ये क्या वजह है? ये कंस्ट्रक्टर कहाँ से मिल गया इसको? जी कोई जवाब देगा? ये सर ये कंस्ट्रक्शन शायद पब्लिक क्लास पर्सन वाले की। कहाँ है कंस्ट्रक्टर? हमारी अपने ब्लूप्रिंट में तो नहीं है कंस्ट्रक्टर। इस बात को समझ लो, फिर मीटिंग हम उसको करते हैं और आपको वही कोड करना है जो मैंने आपको बताया है, वो बर्ट वाला और फुल नेम लास्ट नेम वाला, ठीक है? उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। जी बताइए कौन बताएगा इसमें? फिर एक इसकी आखिरी सेशन रह जाएगा जिसके अंदर हम OLED कनेक्शन पर क्लास बना के करेंगे। जी भाई जल्दी बताइए। ओके, सी शार्प वाला ये फीचर देता है, सी शार्प पे कंपाइलर, बाकी दूसरी लैंग्वेज में नहीं इतना खास। सी शार्प कहता है कि अगर आपके पास आपने क्लास बना दी और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, कोई एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो ये डिफ़ॉल्ट में अपना कंस्ट्रक्टर बना के एज अ कंपाइलर के वक्त उसको दे देता है, ठीक है? तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सी शार्प में बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से बनाकर उसको क्या करता है, रन कर देता है। लेकिन क्योंकि रूल्स नहीं, ये एम्प्टी है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आएगा, ऑब्जेक्ट बनाने में काम आएगा, और बात चीज़ें वैसी होती है जो हम इसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको छोड़ देगा, जो आपकी फीचर्स है वो इस्तेमाल करेगा। तो सी शार्प में सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये आपके किसको रन टाइम के ऊपर भी और एज अ कंपाइल के ऊपर भी क्या कर देता है, उसको क्रिएट करवा देता है, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ एक्टिविटी देख ली और आपको अभी 5 मिनट है, इस बात को ख्याल रखें। स्क्रीन स्टॉप, ये चीज़ समझ में आ गई? इसमें किसी को पूछना है? सेकंड अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सेकंड, अच्छा सेकंड ऑब्जेक्ट बनाने सर के ये दो, कोड दिखाते नीचे का। दूसरे का ये वाला वहाँ से उठाओ ना भाई, ये सारा कोड वही है, मैंने अपने इसमें लिखा है, लेकिन मुमकिन है कि सेम ही होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने के 2 तरीके हैं। एक ये कि आपको, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सेकंड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है? ज़रा और से देखिएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, और इस सेकंड ऑब्जेक्ट को टू नाम से बनाया, ठीक है? और फिलहाल इसको एक ही लाइन में कर देते हैं, ठीक है? सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया, और सेकेंड ऑब्जेक्ट को जिस तरह से आपकी मैनुअल में दिया हुआ है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका ये वाला कीवर्ड हटा दो, यानी इसको कॉपी करें, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट डिक्लेयर किया, पर्सन 1 का ऑब्जेक्ट, पर्सन 1, इसको एक मरतबा इनिशियलाइज करवाया यहाँ पर, फिर दोबारा से इनिशियलाइज करवाएं यहाँ पर। जब इसको दोबारा इनिशियलाइज, सॉरी, ठीक है, हाँ, इसको दोबारा इनिशियलाइज करवाएं यहाँ पर, तो 2 मरतबा एक ही ऑब्जेक्ट 2 मरतबा इनिशियलाइज हुआ है। इनिशियलाइज का मतलब नए सिरे से उसको एक नई ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, ठीक है? ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम सेम है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को 2 दफ़ा इनिशियलाइज करवाया है। 2 दफ़ा इनिशियलाइज का मतलब जो भी सेटिंग हमने पहले की थी वो सब के सब क्या हो जाएगी, 0 लेवल पे आ जाएगी। आप दोबारा से उसको इनिशियलाइज करवा रहे हो, ठीक है भाई? इस तरह से आप लोग यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं। तो मुझे एक मरतबा इनिशियलाइज यहाँ करवाया और सेकंड में इनिशियलाइज हमने इसको इस फॉर्म में करवाया। ठीक है भाई, अब 2 मिनट बचे हैं, आप लोग स्क्रीन दिखाना चाहें स्क्रीन दिखाएं, और उसके बाद तो गैप लेना चाहेंगे या कंटिन्यू रखेंगे आप लोग? स्टॉप कर लो स्क्रीन। ये सारी एक्टिविटी आप लोग को दिखानी है जो हमने देखी है अभी, और अब मैनुअल देख रहा हूँ मैं दोबारा से इसको। ये चीज़ बनानी है जिसमें आपको चेंज करनी है एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
एक चेंज यहाँ पर ये आएगा, एज बढ़ जाएगी इसमें। इसके अंदर जो गेट नेम है, इस गेट नेम की जगह आपके पास क्या आना चाहिए, फुल नेम, गेट फुल नेम। और फुल नेम कैसे आएगा, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को कॉन्केटिनेट करके ये शो कर, इस पर रिटर्न करवा दोगे। इस बर्थडे में क्या होगा, इस बर्थडे ये टुडे से क्या, टू डेट आज की डेट से या टू डेट टाइम से क्या करेगी, मैप करेगी डेट टाइम नाउ से, और उसके डे, उसका डे को मैप करेगी, उसका मंथ, उसके मंथ को मैप करेगी, और दोनों का अगर मैच कर जाता है तो कह देंगे ट्रू, यानी आज उसकी बर्थडे है, अदरवाइज को फॉल्स कर देंगे।